शाम के 6 बजे थे और देविका अपनी बेटी के पास बैठी हुई थी। बेटा, ये क्या बनाती रहती हो तुम? अजीब अजीब सी ड्राइंग्स। कोई आया है। हाँ, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। नहीं, मत जाओ, वो आया होगा। हाँ, कौन आया होगा? मकान मालिक आया होगा। वो हमें यहाँ से निकाल देगा। दिया बेटा, उस लड़के ने यही बोला था। मकान मालिक जल्दी आने वाला है। पता नहीं क्या करूं मैं इसका। अपने ही घर में रहकर मकान मालिक के आने की बात करती रहती है। आई, शाम के 6 बज रहे हैं, अभी कौन आया होगा? बाहर तो कोई भी नहीं है। अजीब है। हाँ, ये दरवाजा कौन खटखटा रहा है? जी, कौन? हम हैं मैडम, वैशाली। वैशाली? कौन वैशाली? अरे मैडम, हम आता था ना कोरोना चेकअप के लिए। अच्छा, नर्स वैशाली। हाँ मैडम। अरे, तुमने मास्क लगा रखा है, कैसे पहचानूंगी मैं? अरे मैडम, बिना मास्क के आप अंदर कहाँ आने देता है? कहाँ थी तुम? इतने दिनों से आई नहीं तुम? हाँ मैडम, वो बस इधर उधर का चीज में फंस गया था। तो आज कोई काम था? हाँ मैडम, वो हम वापस ड्यूटी ज्वाइन किया ना, तो वही कोविड टेस्ट करने आया था। अच्छा, ठीक है, आओ अंदर। हाथ सैनिटाइज कर लेना, बगल में सैनिटाइजर पड़ा है। हाँ मैडम। तो वैशाली घर के अंदर चली आई और आते ही उसने पूछा, साहब नहीं है घर पे? नहीं, अभी वो लौटे कहाँ हैं? अभी तक नहीं लौटा। अब तो कोरोना कम हो गया ना मैडम? किसने बोला तुम्हें कि कोरोना कम हो गया? न्यूज में तो सब यही बोल रहा मैडम। अरे, क्या गारंटी है कि वो लोग सच ही बोल रहे हैं? इतनी बड़ी बीमारी ऐसे अचानक से खत्म हो जाती है क्या? लोग अभी भी मर रहे हैं। तुम खुद मास्क लगा के घूम रही हो। कोरोना का डर नहीं होता तो ये सब थोड़ी करती तुम। हाँ हाँ मैडम, ये भी ठीक बोला आप। अच्छा, आप लोग पीछे क्यों शिफ्ट कर गया? हम अभी आगे वाला दरवाजा खटखटा रहा था, पर आप खोला नहीं, तो हम पीछे आया। हाँ, बस माहौल चेंज करने के लिए इधर आ गए। सोचा दिया को थोड़ा बेटर लगेगा। ओ हाँ, कैसी है दिया बेबी अब? ठीक है। आखिरी बार हम आया था तो बहुत बीमार थी ना? क्या हुआ था, पता चला? पता क्या चलना था, नॉर्मल बुखार हुआ था और क्या। अरे मैडम, पर हमको याद है दिया बेबी को तो बुखार के साथ साथ पेट में भी दर्द था ना? उस दिन जब कोरोना टेस्ट करा के लाया था तो मैडम, टेस्ट रिपोर्ट आ गया। हाँ, क्या आया टेस्ट में? मैडम, कोरोना तो नहीं है। नहीं है? फिर क्या है? पता नहीं मैडम, पर जैसा जैसा दिया बेबी को हो रहा है, कुछ पेट का प्रॉब्लम लगता है। एक बार हॉस्पिटल जाके दिखा दो, वही ठीक रहेगा। हॉस्पिटल? पागल हो क्या तुम? हजारों पेशेंट आते हैं वहाँ, वो भी कोरोना वाले। हॉस्पिटल ले गए ना तो जो नहीं हुआ है ना वो भी हो जाएगा। मैडम, आप मेरा वाला हॉस्पिटल में ले चलो ना, हम वहाँ रहेगा तो देखभाल भी कर लेगा अच्छे से, और एक बार डिटेल में ब्लड टेस्ट हो गया तो प्रॉब्लम भी पता चल जाएगा। अरे, मैंने बोला ना नहीं, यहाँ लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना है। कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बच्ची को घर पे ही ठीक कर लूंगी। थोड़ा बुखार है और क्या, और कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा तो पेट दर्द हो गया। पर मैडम, खून भी तो आ रहा है ना? अरे, छिल गया होगा गला, खांसी भी तो थी इसको, काढ़ा पिलाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैडम। बस, पुरानी बात को लेके बहस करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ मैडम, ठीक बोला आप। तो अब दिया बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, अब वैसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जहां देविका और वैशाली आपस में बातें कर रही थीं, वहीं दूसरे कमरे में बैठी दिया के साथ फिर से कुछ अजीब सा होने लगा था।
पर मम्मी ने वहाँ जाने से मना किया है। अच्छा, रुको आती हूँ फिर। तो दिया अपने बिस्तर से उठी और हॉलवे में एक दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। बोलो, क्यों बुलाया मुझे? क्या? कल? पर क्यों? क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा? हमने तो कुछ किया भी नहीं तुम्हें, फिर क्यों बुला रहे हो मकान मालिक को? हाँ दिया, हाँ मम्मी। वहाँ क्या कर रही हो तुम? मना किया था ना मैंने वहाँ जाने से। पर मम्मी वो लड़का। चुप रहो तुम और जाओ अपने कमरे में। पर मम्मी उसने बोला। दिया, बोला ना अपने कमरे में जाओ। हाँ। तो दिया वापस अपने कमरे में चली गई और वैशाली वहां देविका से सवाल करने लगी। मैडम, ये क्या हुआ? और दिया बेबी क्या बोल रही थी? किस लड़के से बात कर रही थी वो? रुको, चाय बनाती हूँ। दिया कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रही है। अजीब? मतलब वो बार बार बहकी बहकी सी बातें करती रहती है। कभी बोलती है उसे कोई लड़का दिख रहा है, कभी कहती है वो लड़का उससे बात करता है। मेरी तो समझ में नहीं आता ये कहाँ से ऐसी बातें सोचती है। आगे वाले कमरे में तो पता नहीं क्या क्या अजीब हरकतें करती रहती थी। कैसे हरकतें मैडम? रात रात को जागकर चिल्लाने लगती थी कि कमरे में कोई है, कोई इसे देख रहा है, और ना जाने क्या क्या। इसलिए मैंने इसका मन भटकाने के लिए कमरा ही शिफ्ट कर दिया और हम लोग आगे से पीछे की ओर शिफ्ट हो गए। पर यहाँ आने पर भी ये जब जब अपने पुराने कमरे की तरफ जाती थी तो फिर से वैसी ही बातें करने लगती थी। इसलिए मैंने उस तरफ जाने का दरवाजा ही बंद कर दिया। अब ना तो मैं उधर जाती हूँ ना ही ये। लेकिन अब भी जब जब ये उस दरवाजे के पास जाती है खुद में ही अजीब सी बातें करने लगती है। इसलिए मैंने इसको उधर जाने से मना कर रखा है, पर कभी ना कभी ये वहां चली ही जाती है। फिर तुमने देखा ही क्या होता है। मैडम, ऐसा कब से कर रही है दिया बेबी? उसी रात के बाद से क्या, जब मैं आखिरी बार आई थी? अरे हाँ, सही कहा तुमने, ये तभी से ऐसा कर रही है। तुम्हें क्या लगता है क्यों हो रहा होगा ऐसा? पता नहीं मैडम, ये तो आपको ज्यादा पता होगा। अच्छा, ये कोरोना वाले वैक्सीन का साइड इफेक्ट तो नहीं है? मैंने न्यूज में देखा था कि बहुत लोगों को कुछ कुछ साइड इफेक्ट हो रहे थे, तो कहीं दिया को भी? नहीं मैडम, ऐसा तो अब तक कुछ नहीं आया है। अरे, तो 5 महीने पहले ये भी कहा पता था कि वैक्सीन लेने से हार्ट अटैक होने लगेंगे, पर अब मर रहे हैं ना लोग हार्ट अटैक से। हो सकता है ना कि मेरी दिया को भी ऐसे ही कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हो। पर मैडम, ऐसा साइड इफेक्ट थोड़े होता है। अरे तुम बार बार मेरी बात क्यों काट देती हो? उस दिन भी तुम अड़ गई थी इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, जबकि मैं बोल रही थी कि नॉर्मल बुखार है, हो जाएगी ठीक। हो गई ना ठीक? हाँ मैडम, पर अरे माँ हूँ मैं उसकी, मुझे सबसे ज्यादा उसी की फिक्र है। मैं तो बस तुमसे ये पूछ रही हूँ कि हो सकता है ना कि ये साइड इफेक्ट ही हो। क्या प्रूफ हुआ है नहीं हुआ है वो मैं नहीं जानती। मुझे बस इतना बताओ कि मैं जो कह रही हूँ वो हो सकता है या नहीं। हाँ मैडम, हो सकता है। बस यही बोल रही थी मैं। मैडम, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो हम आज रात यहीं रुक के देख लेता है कि दिया बेबी को और क्या क्या हो रहा। क्या पता कोई दवाई मिल जाए हॉस्पिटल में। ठीक है, देख लो, पर हाँ उस दरवाजे के पास मत जाना, ठीक है? चिंता मत करो मैडम, वैसे भी दरवाजे की दूसरी तरफ वाली दुनिया से हमारा कोई नाता नहीं है, हम इधर ही रहेगा। अच्छा चलो, मैं दिया को भी चाय दे आती हूँ, बाकी बातें बाद में करते हैं। इतना कुछ हो गया देविका मैडम, पर आज भी आप उस रात का सच मानने को तैयार नहीं है। हम चाहे तो आपको एक साथ सब कुछ बता सकता है, लेकिन फिर आपको संभालना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए हमको ये काम बहुत संभल के करना होगा। आज का रात हमारा यहाँ रुकने का असली कारण दिया नहीं,
आप हैं देविका मैडम। वैशाली क्यों आई थी देविका अब तक नहीं समझ पाई थी। खैर चाय बनी, सबको दी भी गई, पर किसने पी कोई नहीं जानता। थोड़ी देर बाद सब सोने चले गए, लेकिन जब रात के 3 बजे तब रोहन, रोहन, रोहन! दिया, तुम इतनी रात को? मुझे बहुत डर लग रहा है। यही टाइम तो सबसे सही है। हाँ? क्या मतलब? अरे मम्मी सो रही है ना मेरी। दिन में तो मम्मी बात ही नहीं करने देती है, रात का ही तो टाइम मिलता है बात करने के लिए। तो तुम इधर आके बात कर लो ना। नहीं नहीं, मैं उधर नहीं आ सकती, मम्मी ने मना किया है। मैं इस दरवाजे के दूसरी तरफ नहीं जा सकती। क्यों? क्यों नहीं जा सकता? आंटी, वो मैं सॉरी आंटी, प्लीज मम्मी को मत बताया ना कि मैं यहाँ आई थी, प्लीज। डरो मत, हम क्यों बताएगा तुम्हारा मम्मी को। सब समझता है हमको तो ये भी पता है कि वो वाला रात को क्या हुआ था। कौन सी रात आंटी? वही रात जब हम यहाँ आखिरी बार आया था, याद है? हाँ, अब आई तो थी, पर उसके बाद का मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। बस इतना पता है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और फिर मैं सो गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं दिया बेबी, सही वक्त आने पर सब याद आ जाएगा। पर अभी तुम ये बताओ कि तुम इस दरवाजा का दूसरा तरफ क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मम्मी ने दरवाजा बंद कर रखा है। अरे बंद करके रखा है तो खुल भी सकता है ना। लेकिन मम्मी डांटेंगी। मम्मी तो तब भी डांटेगा जब वो जानेगा कि तुम रात को यहाँ आके बात कर रहा है, नहीं? हाँ, पर आपने तो बोला आप मम्मी को नहीं बताओगे। हाँ दिया बेबी, हम तो एकदम नहीं बताएगा। सत्ती, हम तो जानता है तुम किससे बात कर रहा था। हाँ? आप जानते हो? हाँ, हम भी देख सकता है उसको, एकदम तुम्हारा जैसा। बस तुम्हारा मम्मी नहीं देख सकता है। तो मैं उससे बात कर सकती हूँ ना? हाँ, क्यों नहीं, एकदम करो। तो मैं चली जाऊँ उधर? हाँ, पहले भी तो जाता था ना तुम्हारा ही तो घर है। तो वैशाली की बात मानकर दिया ने दरवाजे की कुंडी खोल दी, पर दरवाजे के खुलते ही देविका की नींद टूट गई। हाँ? दिया, 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 वैशाली, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? मना किया था ना दिया को वहां जाने देने से, क्यों जाने दिया उसे उधर? मैडम, दिया, मना किया था ना तुम्हें वहां जाने से। यहां आओ अभी के अभी। दिया, मैंने कहा यहां आओ अभी के अभी। दिया, सुनाई नहीं देता तुम्हें? मना किया ना। कौन हो तुम? हाँ, कौन हो? मम्मी, आपने मुझे मारा। दिया, डर, दिल को दहला देने वाला डर। देविका बस यही महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो उसने देखा वो सच था या उसकी आंखों का धोखा। कौन था वो लड़का और वो अचानक कहां गायब हो गया? इस हादसे ने देविका के होश उड़ा दिए थे, इसलिए वो बाहर सोफे पर बैठी इन बातों को बार बार सोचे जा रही थी। तभी वैशाली बोली, मैडम, अब पक्का कोई लड़का को ही देखा था?
हाँ, मैं तब से वही बोल रही हूँ ना। पर ऐसा कैसे हो सकता है मैडम? अरे मुझे क्या पता कैसे हो सकता है, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि दिया उधर जाए, इसलिए मैंने दिया को इस कमरे में शिफ्ट किया था। पर मैडम, ये बात अजीब नहीं है? आज तक जब भी दिया मैडम उधर गया था तो उनके साथ कुछ अजीब होता था, पर यही बार तो आपके साथ भी हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैडम, कहीं दिया बेबी का बात सच तो नहीं? कहीं यही घर में सच में तो कोई और नहीं रहता है? क्या पागल हो गई हो क्या तुम? कैसे बातें कर रही हो? कोई और कैसे रहेगा इस घर में? पर मैडम, आप बोला था ना वो लड़का को देखा, हो सकता है ना कि कुछ हो। तो तुम क्या कहना चाहती हो? मेरे घर में भूत प्रेत है? हाँ मैडम, हम बस इतना बोल रहा है कि आपको एक बार घर का सफाई कर लेना चाहिए। बोलता है खाली जगह पर कभी कभी कुछ अनचाहा चीज रहने लगता है। अरे पर मेरा घर खाली कहाँ है? मैं और दिया इतने दिनों से रह तो रहे हैं यहाँ। मैडम, आप ही बोला ना आप और दिया बेबी घर का आगे वाला हिस्सा में जाना छोड़ दिया है, तो हो सकता है ना। छोड़ो, बेकार की बातों पर बहस नहीं करते हैं। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। देविका ने वैशाली को सोने के लिए भेज दिया, पर ये सारी बातें उसके दिमाग में इस तरह घूमती रहीं कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। और सुबह होते ही वो घर के दूसरे हिस्से में पहुंच गई, जहां दिया का पुराना कमरा था। देविका कमरे को देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। हाँ, ये कौन सी फोटो है? ये लोग कौन हैं? और इनकी फोटो मेरे घर में क्या कर रही है? हाँ, अजीब है। मुझे लगा मैंने किसी के आने की आवाज सुनी, पर हाँ, ये घड़ी यहाँ क्या कर रही है? ये तो खराब हो गई थी। क्या चल क्या रहा है यहाँ? पहले ये फोटो फ्रेम और अब ये घड़ी, ये सब आखिर? हाँ, ये 2021 का कैलेंडर, पर अभी तो 2020 चल रहा है। क्या मजाक है ये? और ये टीवी, ये तो हमारा है ही नहीं। पर्दे, बेडशीट, ये सब तो हमारा है ही नहीं। फिर यहाँ कैसे आ गया? क्या चल क्या रहा है यहाँ? देविका इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि उसे अपनी कही बातें भी समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो दिया के पुराने कमरे से बाहर निकली कि उसे एक और झटका लग गया। हाँ, ये सामने का एक ही दरवाजा क्यों बंद है? और ये घर के बाहर गाड़ी किसने लगाई है? देविका अभी बाहर निकलकर गाड़ी को देख ही रही थी कि उसकी नजर पास के एक पोस्टर पर पड़ी, जिसमें लिखा था, अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना, 17 जुलाई 2020, कोविड ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए योद्धाओं को हमारी ओर से शत शत नमन। इन सभी कोरोना योद्धाओं ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। यदि कोई भी व्यक्ति इनसे संपर्क में आया हो तो कृपया तुरंत स्वयं को कम से कम 1 सप्ताह के लिए होम क्वारंटीन में रखें। ये आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वर्गीय कोविड योद्धाओं के नाम। वैशाली डे नर्स, वैशाली? हाँ, ये क्या मतलब है इसका? वैशाली यहाँ? हाँ, अंदर चले मैडम। कौन हो तुम? दिया? अरे मैडम, कब तक भागेगा आप? अभी देविका ने घर का दरवाजा लगाया ही था कि उसे बाहर अचानक वैशाली खड़ी दिखी। तुम यहाँ कैसे आ गई? और हो कौन तुम? क्या मजाक चल रहा है ये? अरे मैडम, हम ही हैं, वैशाली। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने देखा, वैशाली 1 महीना पहले ही मर चुकी है। कौन हो तुम? सच बताओ, कौन हो तुम? आप खुद ही देख लो मैडम कि हम कौन है। तुम पर
कैसे? तुम तो। मैडम, आप अब भी नहीं समझ रहा है। चुप रहो तुम। ये जो भी नाटक कर रही हो ना, बंद कर दो इसे। नाटक? मैडम, कोई नाटक नहीं है, ये सच है। नहीं है। हम आपको बहुत बार सच बताने का कोशिश किया मैडम, पर आप कभी सच मानने को तैयार नहीं था। अभी भी नहीं है, पर कोई बात नहीं, अब मकान मालिक आ चुका है, वही सच बताएगा आपको। हाँ? क्या? मकान मालिक? हाँ मैडम, मकान मालिक आ गया है। मकान मालिक? मम्मी, दरवाजा मत खोलना, मकान मालिक आया होगा। उस लड़के ने यही बोला था, मकान मालिक जल्दी आने वाला है। दिया? रोहन, मैंने कहा था ना, मकान मालिक आने वाले हैं। देखो, वो आ गए। हाँ? क्या? कहाँ? बेटा, दिया बेटा। पापा, आप आ गए? हाँ बेटा, पापा आ गए। आप कहाँ थे पापा? मुझे आपकी बहुत याद आई। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा। पर आप ऐसे क्यों दिख रहे हो? धुंधले से? आप मुझे ठीक से क्यों नहीं दिख रहे हो? हाँ पापा, बोलो ना पापा, आप ऐसे क्यों दिख रहे हो मुझे? जहां एक तरफ दिया अपने पापा से सवाल किए जा रही थी, वहीं देविका भी अब वहां पहुंच चुकी थी। बोलो ना पापा, आप ऐसे क्यों दिख रहे हो मुझे? अच्छे से क्यों नहीं दिख रहे हो? दिया, बेटा, क्या कर रहे हो? किससे बात कर रही हो? मम्मी, पापा आए हैं। हाँ? पापा? हाँ, पर ना वो अच्छे से दिख नहीं रहे हैं। बेटा, क्या बोल रही है? कहाँ है पापा? यही है, ये सामने है। तो दिया बेटा, क्या बोल रही हो तुम? देविका, 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 मैं हूँ। ये आवाज? देविका, अपने सामने देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। समीर? हाँ देविका, मैं हूँ। समीर? तुम पर कब, कैसे? और ये क्या हो क्या गया है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो मुझे? हाँ, तुम मुझे ठीक से क्यों नहीं दिख रहे? जैसे दिया दिख रही है। हाँ मैडम, वैशाली, देखो ना, समीर को क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों दिख रहे हैं? मैडम, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हैं। पर अब मेरा, आपका और दिया बेबी का दुनिया साहब से बहुत अलग हो चुका है। हाँ? क्या मतलब? सच बोल रहा है मैडम, यही सच्चाई तो हम आपको बताना चाहता था। क्या बोल क्या रही हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। याद करने का कोशिश करो मैडम, कि वो वाला रात को आखिर क्या हुआ था। याद करो मैडम, जब हम आपको दिया बेबी को हॉस्पिटल में एडमिट करने बोला था, तो आप हमको क्या बोला था? हाँ? मैडम, मेरा बात तो सुनो। वैशाली, मैंने बोला ना, मैं दिया का ख्याल खुद रख लूंगी। अब जाओ तुम, अगले हफ्ते आना। लेकिन मैडम, दिया बेटा, मेरी बच्ची, कैसा फील हो रहा है बताओ ना। दिया? हाँ बेटा, बोलो ना बेटा। दिया बेटा, आंखें खोलो बच्चा। दिया।
बच्ची को नहीं बचा पाई। दिया, मम्मी, दिया मेरे बच्चे। रो मत मम्मी, मुझे पता है आप मेरा अच्छा ही चाहते थे। पता नहीं मुझे उस रात पेट में इतनी तेज दर्द हुई कि मैं एकदम से सो गई। आपको ठीक से बता भी नहीं पाई कि मुझे हो क्या रहा था। नहीं बेटा, गलती मेरी है जो मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई। खुद को दोष मत दो मैडम। दिया को टाइफाइड था। टाइफाइड का पता वैसे भी बहुत दिन के बाद चलता है। काश मैं इसे हॉस्पिटल ले गई होती तो मेरी दिया आज इस दुनिया में होती। नहीं मैडम, दिया बेबी आज भी आपका ही दुनिया में है। हाँ? याद करो मैडम, उस रात जब दिया बेबी नहीं रही तो आपने क्या किया था? याद करो। हाँ? शायद अब आपको याद आया मैडम। हम यहाँ इसीलिए आया था। आप दोनों के मरने के कुछ ही दिन बाद हमको कोरोना हो गया और हमारा भी मौत हो गया। मरने के बाद भी हमको इसी बात का पछतावा था कि हम आपका मदद नहीं कर सका। इसीलिए जब हमको खबर मिला कि आज साहब आने वाला है तो हम आप लोगों का मदद करने यहाँ चला आया। वैशाली, मतलब मैं और दिया, हम दोनों। हाँ देविका, उस रात मैंने अपनी दिया के साथ साथ तुम्हें भी खो दिया। जब घर आने पर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैंने खिड़की से तुम्हें आवाज लगानी चाहिए, पर एक झटके में सब कुछ छिन गया मेरा। काश मैं घर एक हफ्ते पहले आ गया होता। काश मेरे बिना तुम लोगों को इतना कुछ झेलना पड़ा। उस रोज भी मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर पाया और आज भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। पापा, क्या ये घर सच में अब हमारा नहीं है? नहीं बेटा, तुम लोगों के जाने के बाद मेरी इस घर में रहने की हिम्मत नहीं हुई तो मैंने इसे किराए पर लगा दिया। पर जब मुझे रोहन की मम्मी ने बताया कि रोहन तुमसे बात करता है तो मैं समझ गया कि मैंने तो यह घर छोड़ दिया। पर तुम लोग आज तक इसी घर में बंद रह गए, इसीलिए आज मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाने आया हूं। चलो देविका, चलते हैं यहां से। अब इस घर में हमारा कुछ भी नहीं है। मम्मी चलो ना, हम पापा के साथ चलते हैं। उस हादसे के 1 साल बाद दिया और देविका अपने बुरे अतीत को पीछे छोड़कर समीर के साथ आगे बढ़ गए। इंसान हो या आत्मा, कभी कभार ऐसे ही अपने अतीत में फंस कर रह जाते हैं और तब न तो वो अपनी मदद कर पाते हैं न ही किसी और की। ऐसे वक्त में उन्हें किसी समीर या किसी वैशाली की जरूरत पड़ती है जो उन्हें उनके अतीत से बाहर निकालकर एक नई शुरुआत दे सके।